लास्ट के लेक्चर में हमने मीन डेविएशन डिस्कस किया था। अब हमारा नेक्स्ट मेजरमेंट है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सबसे इम्पोर्टेंट मेजरमेंट है डिस्पर्जन का, और इसी को हम सबसे रिलायबल मानते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन रिलायबल क्यों है? क्योंकि इन बाकी जो मेथड थे उनके जो डीमेरिट्स थे इसमें उनको सोल्व कर दिया गया है। लास्ट जो हमने मीन डेविएशन कैलकुलेट किया था उसका डीमेरिट्स क्या था कि हम साइंस को इग्नोर करते हैं। जो मीन से हम डेविएशन लेते हैं उनमें हम सिंबल्स को इग्नोर करते हैं। जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तो हम सिंबल्स को इग्नोर नहीं करेंगे। अब उसके बाद अगर हम इग्नोर नहीं करेंगे और मीन का भी यूज करेंगे तो ये बेस्ट होगा फिर। तो ये मेजरमेंट आपका डिस्पर्जन का बेस्ट मेजरमेंट है। इसमें हम सिंबल्स को इग्नोर नहीं करने वाले। इसको बेसिकली ग्रीक जो लेटर है, ग्रीक साइन या ग्रीक सिंबल्स सिग्मा के द्वारा आप रिप्रेजेंट करोगे। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल्स होगा। ये वैसे तो ग्रीक लेटर का सिग्मा है, इससे आप रिप्रेजेंट करते हो स्टैंडर्ड डेविएशन को। और अगर आप इसका स्क्वायर कर देते हो तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएंस को। ये रिप्रेजेंट करेगा वेरिएंस को, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। अब स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? डेफिनेशन इसमें दी है ना, मुझे ध्यान नहीं पूरी, मैं एक बार देख ही लेता हूँ क्योंकि कंप्लीट ध्यान नहीं हो फिर मज़ा नहीं आता। मुझे ये पता है कि मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या दी गई है ये देख लेते हैं। नहीं दे रखी? स्टैंडर्ड डेविएशन में बी डिफाइन एज द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ आइटम टेकन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन। अब ये बता सकता हूं कि मैं ये डेफिनेशन में कहना क्या चाहता है। डेफिनेशन में इसने इसका फॉर्मूला बता दिया है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज, पहली लाइन में ये कहता है स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन। ये क्या है? स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट है, इस तरीके से हम लिखते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ स्क्वायर्स, मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन, मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन। डेविएशन को हम dx से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें और इसका मीन फाइंड आउट कर लें तो वो क्या है? हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो आपको डेफिनेशन में ही इसका जो फॉर्मूला है वो बता दिया गया है, या फॉर्मूले पे बेस्ड आपकी डेफिनेशन दी गई। आप दोनों में से कोई भी एक तरीके से याद रख सकते हो। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम डिफरेंट आइटम ऑफ ए सीरीज। तो इस तरीके से हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बनेगा, जैसा कि अब तक हमने डिस्कस किया है। ये हमारे पास सीरीज है 3, 4, 5, 6, 7। मीन डेविएशन में हमने क्या किया? अगर मीन हमारा 5 आ जाता है, मीन हमारा 5 आएगा, इसका अगर हम कैलकुलेट करेंगे। अब हम क्या करते हैं? डेविएशन फाइंड आउट करते हैं। x माइनस एक्स बार फाइंड आउट करते हैं कि नहीं करते हैं डेविएशन? तो ये हमारा माइनस का 2, -1, 0, 1 एंड 2। तो यहाँ पर सिंबल्स की समस्या आ जाती है हमारे मेन डेविएशन में, तो इसीलिए हम इनको इग्नोर कर देते हैं, 0 कर देते हैं। ये हमने डिस्कस किया ही था कि ये सेकंड ऑर्डर का मीन है जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। तो सेकंड ऑर्डर का मीन अगर हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, इसका समीशन करके n से डिवाइड करें, तो ये समस्या हमारे सामने आ जाती है। इस समस्या को मीन डेविएशन में तो हमने इसको इग्नोर करके सोल्व कर लिया था, फिर इसका समीशन हमने निकाल लिया था। इसमें हम साइंटिफिक मेथड के थ्रू इन सिंबल्स को दूर करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव के सिंबल्स को। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो माइनस के सभी हमारे सिंबल्स खत्म हो जाएंगे। तो ये साइंटिफिक मेथड इसीलिए अपनाया गया आपका कि हम क्या कर देते हैं, इन साइंस को मैथमेटिकली फॉर्म में हम क्या करते हैं? दूर करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं? dx स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि ये सिंबल सभी पॉजिटिव में आ जाएं। ये पॉजिटिव में आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब हमने ये समस्या दूर कर दी, हमारे पास ये आ गया dx स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे?
समीशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे जो कि 10 आएगा हमारा। हम सेकंड ऑर्डर का मीन फाइंड आउट कैसे करते थे, इसको n से अब हमें डिवाइड करना है। अब n से आप डिवाइड करोगे सिग्मा डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई n। तो यहां पर तो हमने एक बार पावर भी तो की थी, सेकंड पावर हमने ज्ञात की, स्क्वायर हमने किया है, तो वापस वही लेके आने के लिए हम क्या कर दें, रूट कर दें इस वैल्यू का। तो यही तो हम कर रहे हैं। और ये किसके इक्वल है, स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर आप ये वाला सिंबल यूज करो, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय n। तो आप बस कंसेप्ट समझो, फॉर्मूला आपको अपने आप याद हो जाएगा। अगर आप ये चीज़ समझ गए कि सेकंड ऑर्डर का मीन है, सेकंड ऑर्डर का मीन कैसे है, हम मीन से डेविएशन ज्ञात करते हैं और फिर उसका मीन फिर से मीन निकालते हैं। हमने डेविएशन ज्ञात किए, इसका मीन अगर हम निकाल ले निकलेगा नहीं, क्योंकि सिंबल्स की समस्या है। एक पहली बार में हमने सिंबल्स की समस्या कैसे दूर कर दी, इग्नोर कर दिया इनको। दूसरी बार हम स्टैंडर्ड डेविएशन में साइंटिफिक मेथड से, मैथमेटिकल जो हमारे प्रॉपर्टीज हैं उनके थ्रू हम दूर करेंगे। हमने इनका स्क्वायर कर दिया एक बार, दूसरी बार हम इसका क्या कर देंगे, रूट निकाल देंगे, तब हमारे सामने समस्या सोल्व हो जाएगी। तो यही हमने किया है, पहले इसका स्क्वायर कर दिया और फिर इसको n से डिवाइड करें और उसका रूट निकाल लें, तो वो हमारा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू। और अगर हमें वेरिएंस इज इक्वल टू निकालना हो, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर अगर हमें फाइंड आउट करना हो, तो कैसे फाइंड आउट होगा, आप देख लो। आप स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू ये है, तो इस अगर स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर में फाइंड आउट करना है तो इस तरफ भी हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई n। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखने में कोई समस्या रहेगी, अच्छे से समझ गए। तो इंडिविजुअल सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारा ये रहने वाला है। अब इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे, हम मीन का यूज करेंगे, अर्थमेटिक मीन का हम डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। अब अगर हमारा मीन कंप्लीट नंबर आ जाता है तब तो हम इजीली डेविएशन फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे मीन हमारा आ गया 14.73, उस केस में डेविएशन अगर हम फाइंड आउट करेंगे, कितनी कैलकुलेशन की प्रॉब्लम आएगी हमारे सामने। तो हम क्या करते हैं, एज्यूम मीन ले लेते थे, पहले भी हमने किया, जब अर्थमेटिक मीन हमने फाइंड आउट किया तो हमने शॉर्टकट मेथड किया है कि नहीं किया, उसमें हम क्या करते थे, एज्यूम मीन की हेल्प ले लेते थे, एज्यूम मीन का यूज़ करते थे। तो इसमें भी हम एज्यूम मीन का यूज़ करेंगे तो वो शॉर्टकट मेथड हो जाएगा हमारा। तो इसके डिफरेंट मेथड या डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं जिसके बेस पे आपको क्या करनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वो भी आपको याद नहीं रखनी, मैं आपको एक ऐसा तरीका बता दूंगा कि आपको बस कंसेप्ट ध्यान में होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन चीज़ क्या है, उसके बाद फॉर्मूला आपको अपने आप याद आ जाएगा अगर आपने कंसेप्ट को अच्छे से समझा हुआ है। चलिए इस पे बेसिक अब सम सोल्व कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जो प्रॉब्लम हमारी शॉर्टकट पे बेसिस है। जैसे इसमें दिया गया हमें एक सम यही देख लो आप, 19 सम देख लेते हैं हम। 19 में हमें वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है 5, 8, 11, 12, 14, 16 एंड 18, ये हमें वैल्यू दे रखी है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें फाइंड आउट करना है। ये ध्यान में रखना है, ये सिंबल्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन को। ये ग्रीक लेटर सिग्मा है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मीन चाहिए ना। मीन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे, समीशन ऑफ एक्स निकाल लें डायरेक्टली। 13 और 11, 24, 36, 50, 66, 74 और 84। समीशन ऑफ एक्स हमारा आ गया 84। नंबर ऑफ आइटम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या है हमारा, समीशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन, 84 डिवाइड बाई एन, 12 आ गया। अब 12 वैल्यू हमारी आ जाती है अर्थमेटिक मीन की। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डेविएशन, dx हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करते हैं, x माइनस एक्स बार आप कर लो,
x की वैल्यू 5 है, -12 -7, यहाँ पर -4 -1 0 2 4 एंड 6, ये वैल्यू आ गई हमारी। अब अगर हम इनका टोटल करें तो 0 आएगा, आपको पता ही है अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी है ये, 0 आएगा। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, dx स्क्वायर 49 16 1 0 4 16 36, इनका टोटल आप करोगे 50 और 66 और ये हो गया 20, 66 और 56, ये आपका आ गया 122, ये वैल्यू आ गई हमारी समीशन ऑफ dx स्क्वायर की। n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, n हमारे पास कितना है इस क्वेश्चन में 7 है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, अभी हमने डिस्कस किया था, क्या होता है, समीशन ऑफ dx स्क्वायर डिवाइड बाय n। यहाँ पर अब हम फाइंड आउट कर लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, ये वैल्यू हमारी कितनी आई है 122 डिवाइड बाय 7, इसका हमें रूट फाइंड आउट करना है, 7 से कैंसिल करेंगे, 1 यहाँ पे रह गए 5 7 और यहाँ पे रह गए फिर 3 0 4 2। अब हमें फाइंड आउट करनी है, स्क्वायर फाइंड आउट करना है 17.42 का, इसका हम स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 4.17, ये वैल्यू आ गई हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की। अब एक और चीज़ भी हमने डिस्कस की थी, ये तो कौन सा मेजरमेंट है, ऑब्सोल्यूट मेजरमेंट है कि नहीं है, ये ऑब्सोल्यूट मेजरमेंट है डिस्पर्जन का। अगर हमें कोएफिशिएंट प्राप्त करना हो या रिलेटिव मेजरमेंट हमें प्राप्त करना हो, तो हम क्या करते हैं, जिसका हमने यूज किया है, जिस मीन का हमने यूज किया उसी से डिवाइड कर देंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अर्थमेटिक मीन। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आ जाएगा फिर हमारे पास, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अर्थमेटिक मीन इनटू में 100। तो ये हमारा आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस जो अभी हमने डिस्कस किया था, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, वेरिएंस होता है कि नहीं होता, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा होता है वेरिएंस। अब वेरिएंस का अगर हमें कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। अर्थमेटिक मीन का यूज़ करते हुए हम निकालते हैं तो उसी से हम डिवाइड कर देंगे। ये ध्यान में रखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन में हम अर्थमेटिक मीन यूज़ करते हैं, मीडियन और मोड हम यूज़ नहीं करते। अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, शॉर्टकट मेथड। इंडिविजुअल सीरीज ये अब डिस्कस कर रहे हैं हम, एक बार के लिए इंडिविजुअल सीरीज हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर इंडिविजुअल सीरीज में हमें शॉर्टकट मेथड के थ्रू फाइंड आउट करना हो स्टैंडर्ड डेविएशन, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। शॉर्टकट मेथड आपको याद है, अर्थमेटिक मीन में हम क्या करते हैं, अगर हमें शॉर्टकट मेथड के थ्रू मीन की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो a प्लस समीशन ऑफ क्या करते थे, dx डिवाइड बाई n। इस तरीके से नहीं निकाला क्या मीन की वैल्यू, तो फिर फॉर्मूला भूल क्यों रहे हो तुम, निकाली हुई ऐसे वैल्यू। अब अगर हमें शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना हो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, हम अप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि कई बार मीन की वैल्यू हमारी क्या आ जाती है, फ्रैक्शन में आ जाती है, जैसे 4.73, या यहाँ पर अगर वैल्यू हमारी 12 की जगह आ जाती 11.49, अगर ये वैल्यू आ जाती, हम निकालते डेविएशन कितना टाइम लगता और कैलकुलेशन हमारी कितनी टफ हो जाती। तो इसी चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं। शॉर्टकट मेथड में फिर हम क्या करेंगे, एक्चुअल मीन निकालने की बजाय किसी भी एक को हम क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। जैसे इसमें हम 14 एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम मीन हमारा क्या है 14।
अब हमें डेविएशन किससे लेना है, एज्यूम मीन से लेना है। अब हम डेविएशन फाइंड आउट करेंगे, dx इज इक्वल टू फिर क्या होगा x माइनस ए, इस तरीके से हम निकाल लेंगे। x माइनस ए आप निकाल लो, मैं आपको साथ के साथ सम सोल्व करवा रहा हूँ, फिर फॉर्मूला भी समझा दूँ। x माइनस ए अगर आप निकालोगे कितना रहेगा -9, यहाँ पे -6 -3 -2 0 2 एंड 4। अब आपको क्या करना है, स्क्वायर फाइंड आउट करना है। dx स्क्वायर आप फाइंड आउट करोगे 81 36 9 4 0 4 एंड 16। अब आप एक चीज़ नोट करो, हम अर्थमेटिक मीन से यहाँ डेविएशन फाइंड आउट करते हैं कि नहीं करते हैं? हमने a से फाइंड आउट किया है, तो कुछ ना कुछ गलती तो है कि नहीं हमारे यहाँ पर। ये डेविएशन अर्थमेटिक मीन से जब हम डेविएशन फाइंड आउट करेंगे उसके इक्वल तो नहीं है ना। अब उससे इक्वल नहीं है, कितना इक्वल नहीं है उससे, n इंटू में x बार माइनस ए। x बार और a का डिफरेंस कितना है देखो एक बार, x बार हमारा टोटल कितना आया था 12 आया था, 12 माइनस 14 माइनस 2 और n हमारा कितना है 7 माइनस 14। यहाँ पर देख लो आप माइनस का 14 बैलेंस रहेगा, देख लो एक बार आप। 4 और 2 6 ये हो गया, 9 और 3 12 12 और 2 14, माइनस के 14 रह गया कि नहीं रह गया? ये क्यों है? ये तो आप कॉमन सेंस की बात है। ये जैसे एक वैल्यू में से हमें 12 लेस करना है, हम लेस कर दिया 14, तो हमारी अशुद्धि कितने की है -2 की है कि नहीं? इस वैल्यू में से अगर हम ये लेस कर दें तो हमें पता चल जाएगा हमारी अशुद्धि क्या है। तो यही सेम चीज़ हमने की है, हमें x बार में से लेस करना था। डेविएशन जब फाइंड आउट करने थे हमने लेस किस में से किए हैं, a में से लेस किए हैं। तो x बार माइनस अगर हम a कर दें तो एक वैल्यू के लिए हमें अशुद्धि पता चल जाएगी कि एक वैल्यू के लिए गलती हमारी क्या है। अब हमें सभी के लिए फाइंड आउट करनी है ना, क्योंकि हमने सभी 7 की 7 वैल्यू लेस किए। तो अगर 7 वैल्यू के लिए हमें फाइंड आउट करनी है तो हम यहाँ से n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कंसेप्ट आप समझ गए कि टोटल जो हमारी अशुद्धि हुई है हमने एज्यूम मीन लिया तो वो हमारी इसके इक्वल होगी ना। अब हमने स्क्वायर कर लिया, ठीक है, स्क्वायर करके इनका टोटल आप कर लो। हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, 20 और ये हो गया हमारा 40 20 और 40 60 और 90, 60 और 90 हमारा हो गया 150 इसका टोटल आ गया। अब अगर इसी के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू क्या होगा, समीशन ऑफ dx स्क्वायर डिवाइड बाय n। यहाँ तक तो हमने पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है? अब इसमें से हमें कुछ लेस भी तो करना है। क्यों लेस करना है? हमारी अशुद्धि भी तो हुई थी कि नहीं हुई थी? हो गई थी ना हमारी अशुद्धि हम इसमें से लेस कर देंगे तो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी हमारी? तो इसमें से हम अशुद्धि लेस करेंगे। अशुद्धि हमारी क्या है ना, है जो गलती हमने कर रखी है, n इंटू में x बार माइनस a, और इसका हमारा क्या है, स्क्वायर है कि नहीं? ये हमें लेस करनी, क्यों? क्योंकि हम स्क्वायर में से लेस कर रहे हैं। अब इस केस में हम अगर इसको फॉर्मूले को सोल्व करके लिखते हैं तो किस तरीके से लिख सकते हैं, समीशन ऑफ dx स्क्वायर डिवाइड बाय n। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, n इंटू एक्स बार माइनस n इंटू a का स्क्वायर डिवाइड बाय, हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, डिवाइड बाय n। अगर हम n अलग अलग करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा हमारा, क्योंकि दोनों पार्ट हमने अलग अलग कर लिए। अब इस तरीके से n आ जाएगा तो n इंटू एक्स बार माइनस में n इंटू a, n इंटू एक्स बार माइनस में n इंटू a, ये आपका होता है इज इक्वल टू dx। अगर आप dx फाइंड आउट करते हो एज्यूम मीन का लेकर के x माइनस a, अगर आप करके dx फाइंड आउट करते हो तो वो इसके इक्वल आएगा आपका n इंटू एक्स बार माइनस n इंटू a। n इंटू एक्स बार आपका किसके इक्वल होता है, समीशन ऑफ x के इक्वल होता है। अगर आप इसमें से लेस कर देते हो n इंटू a, ये एज्यूम मीन से समीशन आ गया आपका, n इंटू a आपका आ जाएगा। फिर अगर आप इसमें से लेस कर देते हो तो ये आपका आ जाएगा समीशन ऑफ dx। तो यहाँ पर हम इसकी जगह dx वर्ड यूज कर सकते हैं,
ये आप इस एग्जाम्पल में देख भी सकते हो डायरेक्टली। देखो n इंटू एन हमारा कितना है 7 है, 7 इंटू में x बार हमारा कितना आया था 12 आया था, 7 इंटू में 12 84, n इंटू में a हमने कितना लिया 14, 14 इंटू में 7, माइनस में हमें करना है 14 इंटू में 7 जो कि हमारा आता है 98। अब आप 84 में से 98 लेस करोगे तो वो हमारा आ जाएगा माइनस के 14, और एक आप समीशन ऑफ dx करके देखो जो कि हमारा कितना आता है माइनस के 14। तो इसीलिए हमारा क्या होता है सिग्मा dx इज इक्वल टू क्या होता है n इंटू एक्स बार माइनस में n इंटू ए। तो यहाँ पर हम वर्ड यूज कर सकते हैं dx। तो ये वाला फॉर्मूला आप शॉर्ट करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हो जैसा कि आपकी बुक में दिया गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समीशन ऑफ dx स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस समीशन ऑफ dx डिवाइड बाय n का होल स्क्वायर। ये आप लिख सकते हो और यही फॉर्मूला आपकी बुक में दिया गया है। तो शॉर्टकट मेथड अगर आप यूज करोगे तो इस तरीके से आप स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब हमने x माइनस ए या समीशन ऑफ dx हमने फाइंड आउट कर रखा है, dx स्क्वायर हमने फाइंड आउट कर रखा है। तो एज्यूम मीन्स का यूज करते हुए अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर दो। ये वैल्यू हमारी 150 है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए समीशन ऑफ dx स्क्वायर हमारे पास कितना है 150 डिवाइड बाय n हमारा कितना है 7, माइनस में dx हमारा कितना है माइनस के 14 का अगर आप डिवाइड बाय 2 और इसका होल स्क्वायर, यहाँ पर कितनी वैल्यू होगी माइनस का 2 आ गया, माइनस का 2 का अगर आप स्क्वायर करोगे प्लस का 4 आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 150 को भी डिवाइड कर दो 7 से, ये आपका कितना आ गया 2 1, यहाँ पे 1 रहेगा, 3 रह गया और 3 4 2 रह गया 2, 21.42 माइनस का आपका 4, वैल्यू हमारी कितनी आ गई 17.42 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 4.17, जो कि सेम आती है अगर हम अर्थमेटिक मीन का यूज करते हुए वैल्यू निकालते हैं।